एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो चलिए, इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस टाइमलेस रीडिंग है। हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन इन योर रोमांटिक लाइफ। आपके रोमांस में करंट सिचुएशन क्या चल रही है? आप अपने हस्बैंड या वाइफ या क्रश या फियांसे किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि करंट जो है क्या एनर्जी चल रही है आपकी रोमांटिक लाइफ में। ओके, सो पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और फिर जो है दूसरे कार्ड्स अगर लगेगा तो निकालेंगे। ठीक है, अभी ये सबसे पहले ये मैं बताऊं कि ये तो वैसे सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट एक चीज़ जो मुझे आ रही है कि आपके जो रोमांटिक पार्टनर है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एज 35, 32, 23 टू 25 के अंदर अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले जो करंट सिचुएशन ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, आप ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्रश या फियांसी ही हो। आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है एक बड़ी टफ सिचुएशन से निकल के बाहर आया है। यानी अगर हस्बैंड वाइफ भी थे तो डिवोर्स तक शायद बात पहुंच गई होगी, या फियांसी थे तो रिश्ता टूटने वाला है, या आपके लव इंटरेस्ट है तो भी ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई थी। बट जो है वो सिचुएशन से आप बाहर आए हो, क्योंकि जो भी आपका रिलेशनशिप रहा हो, और जैसे मैंने बोला कि टफ टाइम आया था, उसमें आप एक दूसरे से दूर रहे हो, बातचीत नहीं हुई। अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो शायद घर छोड़ के भी चले गए होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और उस टाइम में एक दूसरे की वर्थ को आपने पहचाना है, एक दूसरे की कमी को आपने महसूस किया है। और जब आप एक दूसरे के साथ नहीं थे तो एक आपको डिवाइन मैच्योरिटी का एहसास हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने पार्टनर को, चाहे हमारे पति पत्नी भी हों या हमारे फियांसी हो, हमारी इंगेजमेंट होगी हो, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो कहीं ही जाने वाले हैं। तो लेकिन उस चक्कर में ना हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, सामने वाले को वैल्यू नहीं करते हैं। और जब हम किसी से दूर होते हैं, जब एक गैप आता है, तो हमको अगर वो इंसान सही है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में हुई है। एक दूसरे से दूर रह के एक दूसरे की वर्थ को पहचाना है, खुद भी अपने अंदर मैच्योरिटी आप फील कर रहे हो, और अपनी गलतियों को खुद से पहचान रहे हो, और इन गलतियों को दूर करने के लिए आप एफर्ट्स भी ले रहे हो। और ये समय जो है अब निकल गया है, ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। ये चीज़ के आप गुज़रे हो इन चीज़ों से अपने रिलेशनशिप में, अपने रोमांटिक लाइफ में। और अब जो है आपने जैसे कि तय कर लिया है कि बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना है, सामने वाले को वर्थलेस या उसको वर्थलेस नहीं समझना, उसकी वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करना है कि वो आपकी ज़िंदगी में है। और एक अपनी भी गलतियों को सुधारना। देखिए, हम दूसरे की गलती को पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, अपनी गलती को समझना, एक्सेप्ट करना और उसको दूर करने के लिए एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बट वो चीज़ आपने समझी है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी समझी है, तो जिसकी वजह से अब आपका रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस की तरफ आ रहा है। जिनका अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ वो बस उसी रास्ते पे है, काफ़ी अच्छा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद दिन ब दिन वो रिश्ता स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी आपकी रोमांटिक लाइफ दिन ब दिन जो है वो स्ट्रेंथन होने वाली है। मैं रैंडमली 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे तो मेरे को आई ही क्या है, देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अपनी भी रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हों तो कोई मतलब ही नहीं है कि रिलेशनशिप जो है वो नीचे की तरफ जाए, यानी नेगेटिव की तरफ जाए। दूसरा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का आप एक दोनों ने प्रण लिया है, बिकॉज देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रिलेशनशिप को बनाना बहुत ईजी है, निभाना मुश्किल होता है। निभाया कैसे जाता है? एक दूसरे को टाइम दे के, इमोशनली, और जो है उसके लिए खड़ा होके, जो भी आपके पार्टनर को ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप दोनों ने समझी हैं, तो आपका रिलेशनशिप अब आगे की तरफ जाएगा, मजबूत होगा। अपनी भी रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाले की भी करेंगे, उसको बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं समझेंगे कि हाँ ये है तो इट्स फाइन, कहाँ जाएगा ये, नहीं। उसकी आप जो है वर्थ को पहचानेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि अब आपकी रोमांटिक लाइफ पीछे की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ जाए। जो होना था हो गया, आप दोनों ने लेसन सीखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। गलतियों से सीखना सबसे बड़ी अच्छी बात है, जो कि आपने अपनी रोमांटिक लाइफ में सीखी है। नाउ एवरीथिंग इज़ गुड एंड इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। सो ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए,
पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं. सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू.